नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के प्रारंभिक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। पिछले अंक में हमने सामाजिक सुरक्षा और इकोनॉमी की सामाजिक सुरक्षा कैसे हो इस पर चर्चा की थी। पहले अंक में हमने रूपरेखा की बात की थी कि ये जो 20 व्याख्यानों की या 20 संवादों की श्रृंखला चलनी है, इसका क्या क्या कवर होगा, इसमें क्या क्या चीजें हम बात करेंगे जिससे कि कार्यक्रम में आसानी हो। आज के संवाद में अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमी है क्या, इकोनॉमी की बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारी थ्योरीज क्या आई हैं, आज कौन सी थ्योरी चल रही है, इस पर चर्चा करेंगे। भारत में कहते हैं अर्थशास्त्र, इसको अगर अंग्रेजी में करें तो EARTH, अर्थ, धरती का शास्त्र कह सकते हैं कि धरती में विनिमय होता कैसे है। धरती के अंदर जितने भी पदार्थ हैं धरती के ऊपर, वो ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं। जैसे पशु पक्षी, जानवर, मछली, इंसान, ये सब आपस में ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं, इसको इकोनॉमी कहते हैं। अंग्रेजी में जो इको वर्ड आया है वह भी इसी से ही आया है, ऐसा कहा जा सकता है। अर्थ का जो हिंदी में या संस्कृत में कहें और भी मीनिंग है, उसमें कहते हैं अर्थ का क्या अर्थ है, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है, क्या अर्थ मिलेगा, मतलब द्रव्य क्या मिलेगा, पैसा क्या। तो अर्थ के बहुत सारे मतलब है, मीन्स, मनी, बेसिस, 3 चीजें हैं। इको में इकोलॉजी पूरी आती है। नॉमी शास्त्र होता है या कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस वगैरह। तो ये जो इकोनॉमी है बेसिकली कलेक्शन ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस इन ए डॉक्यूमेंट फॉर्म की ट्रिटाइज है एक तरह से कि हम चीज़ों को व्यवस्थित कैसे करेंगे, ट्रांजैक्ट कैसे करेंगे ह्यूमंस में। अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमी वेस्टर्न वर्ल्ड में है उसमें ट्रांजैक्शन में पशु पक्षी, जानवर, ये सब शामिल नहीं है। भारत के जो पुरानी परिभाषाएं हैं संस्कृत डिक्शनरी में, वह कहती हैं कि इसमें पूरी पृथ्वी शामिल है। जो एक आज चल रही है मानक परिभाषा, वो चाणक्य ने दी है। उसमें कहते हैं, चाणक्य का सूत्र नंबर 15.1, चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति भी है, वह कहता है कि ह्यूमन का जो इंस्टिंक्ट है वह अर्थ है। जब धरती उस इंस्टिंक्ट से मिलती है और उसके द्वारा जो उपज होती है और बाकी चीजें उपलब्ध होती हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन अर्थशास्त्र है। ये एक बेसिक परिभाषा है। इसको अगर समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि धरती में मौसमों के हिसाब से जो बदलती हुई वायु है, जलवायु है, अलग अलग जगह जियोग्राफी है, उसमें कैसे चीजें ट्रांजैक्ट होंगी, वह इकोनॉमी। फिर आता है कि इकोनॉमी की थ्योरीज क्या क्या है। तो इस युग में जो कलयुग है, इसमें कहते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरीज में जो आई, जो मान्य जगत में या जो दृश्य जगत में दिखाई देती हैं, वो एक तो अदला बदली, बार्टर सिस्टम, आपने दिया मैंने ले लिया। दूसरा होता है कि कैपिटलिज्म आ गई, एक के पास पैसा है, उसने पैसा लगाया, सबको नौकर रखा और चीजें आ गई। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद, मार्क्सिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सब इज्म आए। और उसके बाद जो थ्योरी आई जो थोड़े ज़्यादा दिन तक चली, वो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी आई, जिसमें इंडस्ट्रीज लगाना वगैरह शामिल था। उसके बाद जो लेटेस्ट आई, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। ये सारी की सारी थ्योरीज फेल हो गई क्योंकि इन्होंने इको का ध्यान नहीं रखा, धरती का ध्यान नहीं रखा। इनको लगा कि रिसोर्सेस, संसाधन अनलिमिटेड है, लगातार आते रहे, और जो जनता है वो प्लेग्राउंड है, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं, ओपन मार्केट है, सरकार उनको फैसिलिटेट करेगा। तो ये मल्टीनेशनल द्वारा लाई गई है, वो फेल हो गई।
आज अगर कोई कहे कि हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी चला रहे हैं, या भारत में जो राजनीतिज्ञ हैं आज क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी से चलते हैं, वो वैसे ही है कि जैसे एक फैशन पेरिस में आई और दुनिया में जाते जाते 50 बरस चले, उनको लगा कि आज ये लेटेस्ट है, जबकि वो बहुत हो गई। और कुछ लोगों को है कि ठूठ पीने की आदत होती, सिगार बज गया बट पुराना सिगार ही लिए रहेंगे, वो कह कि यही चल रहा है जी। तो आज एक नई इकोनॉमिक थ्योरी की जरूरत है। तो कोई कहे कि हम अर्थव्यवस्था ठीक कैसे करेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि अर्थव्यवस्था होगी क्या, थ्योरी क्या होगी, उसकी चीजें क्या होंगी। तो एक मोटा मोटा प्रश्न आता है, और इसलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ठीक करेंगे तो हमारा दिशा और दशा क्या होगी, उसके मानक क्या होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक पर जो संवाद करना है, इसमें कई चीजें आएंगी कि चीजें खराब कहां से हों और उसके खराबी के मूल में क्या क्या चीजें आई, फिर ठीक करने में पुराने रेफरेंसेस क्या है, इस युग में या पुराने युग में। तो एक तो जो इस युग में सबसे पहले आई इकोनॉमी खराब होने की, तो चाणक्य जी जिन्होंने अर्थशास्त्र पैदा किया या किया, उनका एक श्लोक है, सुखस्य मूलम धर्मस्य, सुख का मूल धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म का मूल अर्थ है, पैसा है, अर्थस्य मूल्यम राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है, और राजस्य मूला इंद्रियज है। तो ये श्लोक से हुआ क्या कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य, राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और राज्य का जो राजा होगा वो इंद्रिय जय होना चाहिए, तब चीजें चलेगी। तो इससे जो हुआ ये कि कोई राजा इंद्रिय जय है या नहीं है ये तो पता ही नहीं चला, बट राज्य ने असीमित अधिकार अपने पास रख लिए, जो आज तक 2500 वर्षों से चल रहे हैं। तो जनता यहाँ बेसिकली या तो कैनन फोडर हो गया, तोप में जो शुरुआती गोले होते हैं वो, या कहना चाहिए कि वो पॉन इन द हैंड्स मोहरे हो गए, या उनकी कोई वजूद ही नहीं बचा। सरकार के पास पूरी ताकत आ गई, नाम है जनता के लिए है, लेकिन जनता हथियार नहीं रख सकती, सरकार के नौकर हथियार रख सकते, अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती, कोर्ट केसेस सब परेशान जनता है। तो ये जो चाणक्य के कारण हुआ, ये पूरी दुनिया में इसके कारण राजसत्ताओं ने, राजाओं ने अपने अंदर अधिकार ले लिए, और मौजूदा में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ले लिए, या डिक्टेटर जो है। इसको अगर धर्मशास्त्रों में देखें तो कहीं ये नहीं बोला है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म ही मूल है। तो चाहे गीता में देखें, वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। वह यह नहीं कहते कि जब जब राज्य की हानि होती है तब तब ठीक करते हैं, धर्म मूल है। तो यहां से गड़बड़ी हो गई, धर्म बैकबर्नर पे चला गया, पीछे चला गया। तो जो पहले धार्मिक संस्थान चीजें चलाते थे, पूरी की पूरी इकोनॉमी की आधार, वो कहते थे धर्म आधार है और राजनीति उस पर सुपर स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, इमारत है, बड़ा भव्य इमारत बनती है राजनीति से, धर्म आधार है। तो आधारहीन कर दिया बैकबर्नर पे। ये 2500 साल से चल रहा है। एक गड़बड़ी तो ये हुई। इस गड़बड़ी का खामियाजा पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी भुगत रहा है, जिसके पास भी ज्ञान का भंडार था कि अर्थशास्त्र स्थानीय स्तर पर धर्म चलाता है या लोकल गवर्नमेंट चलाती है, अलग अलग संप्रदाय नहीं चलाते, वो समाज चलाता है। और एक राष्ट्रीय सरकार होती है जिसमें पहले राजा होते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। दूसरा जो समस्या हुई कि चाणक्य जी ने कहा कि अगर राज्य का राजकोष खत्म हो जाए तो पड़ोसी राज्य से वसूल लेना चाहिए, छीन लेना चाहिए। तो आज ये हो रहा कि एक देश के पास जो सबसे ताकतवर है उसके पास पैसा खत्म होता तो वो दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है या दूसरे देश पे आक्रमण कर देता है, हथियारों की सप्लाई शुरू हो जाती है। तो ये वॉर जो है, क्योंकि पैसा उनके यहाँ खूब लग रहा है तो वो हमेशा छीनने की फिराक में लगे रहते हैं। और वहाँ के जो इंसान हैं वो इस कदर मोटे हो गए हैं कि वो हाइट वेट रेशियो जो डॉक्टरी के परीक्षण उसमें होते ही नहीं।
तो उनके यहाँ पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज या तो डॉक्टरी की, बीमारी की, या तोप गोलों की दो चल रही हैं, या नई नई तकनीकों की। तो ये दो चीज़ें चाणक्य जो अर्थशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं, जिनका बहुत सम्मान है, वो इकोनॉमिक थ्योरी में विसंगति लाने के लिए भी वो दोषी कहे जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या एक व्यवस्था जो एक युग में ठीक चली वो दूसरे युग में भी ठीक चले, या जो दिन में व्यवस्था चले वो रात में भी ठीक चले, जो तथाकथित सज्जनों के बीच ठीक चले वो तथाकथित शैतानों के बीच में भी ठीक चले। क्योंकि शैतानों का एक अलग दृष्टिकोण होता है अर्थव्यवस्था चलाने का। ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था चला नहीं सकते हैं या चलाना जानते हैं, उनका एक अपना अलग सोच होता है। रात की व्यवस्थाओं का एक अलग सोच होता है, दिन की व्यवस्थाओं का एक अलग सोच होता है। तो जो भारत में कहते हैं कि धर्म संस्थान चलाते थे वह दिन की व्यवस्था है। जो आज जैसे मंदिर में सवेरे 4 बजे जग जाते हैं ना और रात 12 बजे तक चलता है, तो ये सवेरे 4 से 12 बजे इतना समय तो धर्म संस्थान चलाते हैं। जो बाकी 4 घंटे बचते हैं तो वो शैतान कहते हैं हम कुछ नहीं चलाएंगे। तो जो रात्रि की व्यवस्था है उसमें कीट पतंगे, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, जो हिंसक जानवर हैं, बिल्ली है, शेर, ये शिकार करते हैं, अजगर है ये भी शिकार करते हैं, सांप भी शिकार करता है रात को। तो ये जो शिकार करते हैं, फिर शराब खाना है, जुआ घर है, दूसरे को लूटने का लुटेरों का, डकैतों का है, वैश्यालय है, ये सब रात की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा प्रकाश होता नहीं रात में, तो जिसका प्रकाश जलता है उसकी चलती रहती है। और इनका प्रोग्राम ही होता है लूटने का, सबको खुश करने का तो होता नहीं है। अगर मच्छर काट रहा है तो किसी को खुश करने के लिए तो नहीं है, तो इनका होता है कि कितना खून पिया, कितना लूटा, तो इनकी व्यवस्था उस पर चलती है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस कितना होगा, कितना लूट के लाए हो, कितना हत्याया है, कितना बटेगा, किसी को खून निकल रहा है, कोई मर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इससे इनको पता नहीं चलता। और रात में बाकियों को भी पता नहीं चलता। तो एक रात की अर्थव्यवस्था होती है। और फिर इनकी व्यवस्थाओं की सुरक्षा होती है, क्योंकि हथियार लेके निकलते हैं। अपना काम कम लोग मिलते हैं तो मशीनों से चलाते हैं। तो ये शैतानों की अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी संतों की अर्थव्यवस्था होती है, वो कहते हैं सब खुला है, रोशनी है, सब तो दिख रहा है, बांट दो, खुशियां बांट दो, हमारे पास कम से कम भीड़ होगी तो हम आराम से रहेंगे। तो यहाँ ग्रॉस हैप्पीनेस पे बात आती है कि हैप्पी कितने हैं, हेल्दी कितने लोग, किसी का खून तो नहीं चूसा जा रहा, कोई परेशान तो नहीं है। तो एक ये अर्थव्यवस्था आती है। तो जो आध्यात्मिक जगत में चर्चा हो रही है कि द्वापर युग में जैसे कृष्ण जी गए, एक अच्छी व्यवस्था छोड़ के गए, रामराज एक अच्छी व्यवस्था छोड़ के गए, तो कभी ना कभी शैतानों का भी तो समय आएगा, उनको भी तो समय चाहिए। प्रकृति तो दिन रात दोनों चलाती है। तो बहुत बड़े स्तर पे अगर शिव जी को देखें तो उनके दोनों महत्वपूर्ण शिष्य, एक शुक्राचार्य जो शैतानों के गुरु हैं और बृहस्पति जो देवताओं, उनके लिए तो दोनों प्रिय हैं, दिन और रात दोनों महत्वपूर्ण है। तो आज हम कहें कि ये खराब है तो शैतानों की नज़र से तो वो ठीक है, और दिन में अगर वो चलती है तब दिक्कत है, और रात में अगर संतों की चलती है तो अभी शायद रात ठीक नहीं रहे। तो आज जब युग परिवर्तन की बात चल रही है, लग रहा है बहुत सारी चीजें कि अति हो गई है। जब सवेरा सवेरा होता है ना तो राक्षसों को लगता है या शैतानों को कि अब तो पूरी दुनिया हमारी है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं कि सूरज उगने वाला है, चीजें बदलने वाली हैं। तो अब जो इकोनॉमिक थ्योरी आएगी वो बेसिकली धर्म संस्थानों की होगी। जो इकोनॉमी की सुरक्षा होगी वो भी धर्म संस्थान देंगे, जो लोगों की सुरक्षा होगी उसकी जिम्मेदारी भी धर्म संस्थान देखेंगे। तो आज जो बनस्पत के कुछ देश बहुत बड़े बड़े हथियार इकट्ठा करके, कुछ
लोगों को नौकर रख के अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने माल खाने की सुरक्षा करते हैं, उसके दिन फिरने वाले, उसको बदलने वाली चीजें, तो तैयार रहें। अब इसमें ऐसा है कि भाई राक्षस लोग या शैतान लोग के हम कहाँ जाएंगे? तो एक तो हाइबरनेशन है, अब बहुत दिन राज कर लिए, अपना आराम से रहें, जब फिर मौका आएगा फिर रात का फिर आना, 2-2,500 वर्ष, 3,000 वर्ष। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, जो तथाकथित शैतान है या जो आज की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, हम कहते हैं कि रात जागरण सार। तो साधु संत कहते हैं कि रात में जागना है, तो जितना कलयुग पूरा है वो पूरा पूरा जागे। कुछ लोग तो हैं कि वो जागते ही रहे, वो दिन में सोते हैं और जात के सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो कहते हैं कि जो कमजोर हैं, स्त्रियां हैं या जो भी कमजोर हैं, उनकी सुरक्षा, उनको तारना बहुत जरूरी है। त्रिया तारण सार। राजा जो है उसको विचारसार होना चाहिए, तो जो संतों का राजा है या जो भी है उसको विचारवान होना चाहिए। और जो शत्रु हैं, अगर देवता हैं तो उनको राक्षसों का सम्मान करना चाहिए, या कोई भी है उसको शत्रु का सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। शत्रु सम्मान सार और रात जागरण सार, ये 4 सार हैं। तो अर्थव्यवस्था में कहते हैं कि जागरण जरूरी है। जब विपरीत समय आए तो जागरण करें, चीज़ों को सुरक्षा करें, अपने एकांत में रहें, सॉलिट्यूड में रहें। रात्रि हो तो जरूरी नहीं है कि सड़कों पे घूमें। कलयुग है तो भाई आप शांति, अहिंसा, परोपकार, इनकी उम्मीद रखना बेकार है। और जब दिन का समय आएगा तो शैतान को भी सम्मान मिलेगा, चीजें आएंगी। अब वो रह नहीं सकता बिना मांस खाए या बिना शराब पिए, वो एक अलग बात है। तो साधुओं का स्वभाव, जो आज तथाकथित अर्थव्यवस्था चला रहे या शैतानी चला रहे, उनको भी सम्मान देने का रहेगा। दोनों मिल बांट के चलें चीजें, तो ट्रांजिशन आसानी से होगा। और अगर शांति की बात नहीं है, अगर आज लगता है लोगों को कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उनके चंगुल में होनी चाहिए, वो सिरमौर होनी चाहिए, शांति की कोई गुंजाइश नहीं, तो जैसे ही सवेरा होगा, जो चमगादड़, उल्लू अपने घोंसले में नहीं जाते, उनको कौवे चील मार देते हैं। ऐसा हो सकता है। तो इकोनॉमिक थ्योरी में जो आज चल रहा है, जिसमें शैतानों का हमेशा नारा रहता है कि उजाले का नाश हो, अंधेरे का राज हो, उनका राज चले, अंधेरा कायम रहे, पूरी दुनिया में अंधेरा रहना चाहिए, और सम्राट बिस्मार्क की जय हो। हमारा जो सम्राट है, जो सबको मार सकता है, उसकी जय हो। इसके विपरीत जो नारा संतों का है, वो कहते हैं अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से उजाले की ओर ले चलो, रात से दिन की ओर। और अगर हम मरते हैं तो हमको मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले चलो। तो आने वाले समय में जो व्यवस्था होने वाली है, कुछ का कहना है कि युग परिवर्तन है या जैसा भी है, लेकिन समय ऐसा लग रहा है कि स्थानीय व्यवस्था, करों का विभाजन, आय का विभाजन, श्रम का विभाजन, यह अर्थव्यवस्था के मूल थे। तब अनाज, धातु एक दूसरे से अदला बदली का एक मान्य नियम थे। ऐसा नहीं था कि सारे चीजें पैसे से नापी जा सकती हैं और सारे पैसे डॉलर से नापे जा सकते हैं, सारे डॉलर सोने से नापे जा सकते हैं। और मेरी चलती है तो कितने भी डॉलर छाप लो, कितने भी रुपए छाप लो। पहले तो कहते थे कि जिसकी चलती है उसके चमड़े के सिक्के, आजकल तक कागज के सिक्के चलते हैं छापने का। तो ये दौर अब समाप्त होने का कह सकते हैं। तो आने वाले समय में जो इकोनॉमी का मानक होंगे, जो द्रव्य होगा, वह मूल रूप से अदला बदली पर आधारित होगा। धर्म संस्थान चलाएंगे या समाज चलाएगा, लोकल जो भी इंस्टीट्यूशन हो वो इसको संभाल के रखेगा, इसका चालन प्रचालन करेगा, और वही राष्ट्रीय सरकार को उतना ही सहयोग देगा जितना खुद रखेगा, और समाज की सुरक्षा करेगा।
जिसके लिए सुरक्षा में कितने सैनिक होने चाहिए, लड़के लड़कियां होने चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, वह एक पूरा का पूरा आदिवासियों से जो प्रारंभ में सिविलाइजेशन के प्रारंभ में लिया गया था, उस हिसाब से करीब 6% लोग सिक्योरिटी में लिप्त होने चाहिए, संलग्न होने चाहिए, तब उसकी सुरक्षा होगी। तो इकोनॉमिक डेफिनेशन में और इकोनॉमी के बारे में कहें कि डेफिनेशन में अर्थ की व्यवस्था जरूरी है, कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे गड्ढे कर दिए, तेल पेट्रोल निकाले जा रहे हैं, या नदियां खराब कर दी, पहाड़ खराब कर दी, उसकी व्यवस्था कैसे हो जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो, जिससे धरती गर्म ना हो या बहुत ठंडी ना हो, बर्फ पिघले ना, समुद्र का स्तर ना बढ़े, ये पूरी की पूरी व्यवस्था, जिससे आदमी बीमार ना हो, खुश रहे, ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। आने वाले समय में जो धर्म संस्थान है, धर्म आधार है, राजनीति सुपर स्ट्रक्चर इस तरह से चलने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण है कि अभी जो चल रहा है, कोशिश होनी चाहिए हमारी कि एक समझौते का रास्ता निकले जिससे खून खराब ना हो, इकोनॉमी ट्रांजिशन हो, और भारत अपने आप ये चीज़ें जानता है, इकोनॉमी में, संस्कृति में भी, तो इस पर विचार विमर्श करके छोटा छोटा धीरे धीरे कुछ कुछ इलाके में या गांव में, थोड़े छोटे शहरों में अपने आप शुरू करके इस पर चालन प्रचालन कर सकते हैं। आज के टॉपिक पर इतना ही। अगला टॉपिक हम लेंगे, इकोनॉमी स्वर्ण होनी चाहिए या स्वर्ण की इकोनॉमी, गोल्डन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ गोल्ड, चमकदार इकोनॉमी होनी चाहिए या चमक की इकोनॉमी होनी चाहिए, या इकोनॉमी में चमक होगी, तो चौथा विषय हम वह लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।